सच्चे बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की, सेवा करने की, सभी आत्माओं को प्यार से समझाने की, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने की, हियर नो इविल सी नो इविल की श्रेष्ठ मत जो मिली हुई है उसको अमल में लाने की, बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमें कारुण्य का खजाना मिल रहा है इस खुशी में सदा रहने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म को फलदायक बनाओ, तब रूहानी प्रभाव पड़ेगा। स्पष्ट करते हैं कि ये संकल्प, बोल, कर्म खजाने हैं, इनको परमात्म डायरेक्शन प्रमाण यूज़ करेंगे तो ये फलदायक बनेंगे। अर्थात जिनके प्रति भी हम संकल्प करते हैं, जिनके प्रति भी हम बोल बोलते हैं, जिनके प्रति भी हम कर्म करते हैं, उस आत्मा को उसका फल प्राप्त होगा। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति जो है हमारी जो मन की भावना है वो स्नेह की होनी चाहिए, सहयोग की होनी चाहिए और कल्याण की होनी चाहिए। इन भावनाओं के साथ जब हम किसी के संपर्क में आएंगे तो ये प्रभाव यथार्थ किसी का कल्याण करेगा। ऐसे में फिर प्रभावशाली कहलाएंगे। इसी तरह हमारे जो बोल हैं वो हमेशा वरदानी हो, किसी को भी हिम्मत, उल्लास देने वाले हों। अगर ये हिम्मत दिलाते हैं बोल हमारे, अगर उल्लास दिलाते हैं, तब ये प्रभावशाली है। साधारण बातचीत में हमारा समय न जाए इस तरफ हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हमें याद रखना है। ये हमारा खजाना है, इसको विधि पूर्वक फलीभूत कर जमा करना है, इसको सेवाओं में लगाना है। स्व के प्रति भी अच्छे संकल्प करने हैं, औरों के प्रति भी जो हमारी भावनाएं होनी चाहिए वो हमेशा स्नेह की होनी चाहिए, दूसरों को सहयोग करने की होनी चाहिए और कल्याणकारी होनी चाहिए, जिससे दूसरी सोल का कल्याण हो, अपना भी हो दूसरों का भी हो, तब प्रभावशाली संकल्प कहते हैं। ऐसे ही बाबा हमको समझ देते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं वो सदा श्रीमद् प्रमाण सुकर्म हो, फलदायक हो। चाहे वो कर्म हम अपने प्रति कर रहे हैं, चाहे वो कर्म हम दूसरों के प्रति कर रहे हैं, आपस में भी हमारे जो कर्म होते हैं वो हर रूप में प्रभावशाली होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए। गुणों का व्यवहार होना चाहिए जिससे दूसरी सोल को प्राप्ति हो, उसको प्रेरणा मिले। सेवा में परमपिता परमात्मा कहते हैं रूहानी प्रभावशाली बनो, रूह बनकर रूहों की सेवा करो तो रूहानी प्रभाव पड़ेगा। दैहिक सोच के साथ जब हम सेवा करते हैं तो वो उतना प्रभाव नहीं डालती हैं, आत्माओं को परमात्मा से नहीं जोड़ती हैं। लेकिन जब हम रूहानी सेवा करते हैं, अर्थात रूह हो, सुप्रीम रूह की संतान हो, और दूसरी रूह जो सुप्रीम रूह की संतान है उसकी सेवा कर रही हो, तब जब हम इस सोच के साथ सेवा करते हैं तब वो सेवा में रूहानी प्रभाव होता है। ऐसा रूहानी प्रभावशाली बनने की समझ दे रहे हैं। जब हम इस विधि से संकल्प, बोल और कर्म रूपी खजानों को यूज़ करेंगे और सेवाओं में लगाएंगे, तब इसका जो प्रभाव है वो बाप को प्रत्यक्ष करेगा।
हम सभी आत्माएं विधि पूर्वक संकल्प बोल कर्म को फलदायक बनाएंगे, तब हम परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। तो वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। हमको ऐसा शुभ चिंतक मणि बनना है जो हमारी किरणें जो हैं विश्व को रोशन करती रहें। हमें ऐसा शुभ चिंतक मणि बनना है। जागृत अवस्था में सभी के प्रति वेल विशर बन के रहना है, सबका अच्छा सोचना है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे वाइब्रेशंस फैलेंगे और वो अच्छे वाइब्रेशंस जो हैं वो विश्व को जागृत करेंगे। तो मुरली जो है शुभ चिंतन, शुभ संकल्पों का खजाना है। तो जब हम सच्चे बाप के शुभ चिंतक बच्चे बनते हैं, जागृत अवस्था में अवेकेंड सोल बनते हैं, तब शुभ चिंतक मणि कहलाते हैं। वो जो चमकती हुई मणि है, आत्मिक स्थिति है शुभ चिंतन की, वही तो विश्व को रोशन करेगी। इसलिए हमको शुभ चिंतक मणि बनना है। संकल्पों की शक्ति को जमा करने के हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं ताकि हम श्रेष्ठ सेवाओं के निमित्त बने। समय प्रमाण। बाप दादा कहते हैं शीतलता की शक्ति चाहिए, किसी भी प्रकार की चंचलता न हो। शीतलता की शक्ति के द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की जो गति है उसको और बोल को शीतल और धैर्यवत बनाना है। यदि हमारे संकल्पों की स्पीड फास्ट होगी तो फिर परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हमारा बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं हम कर सकेंगे। इसलिए चंचलता को समाप्त कर शीतलता की शक्ति को धारण करना है ताकि हम व्यर्थ से बच जाएं। व्यर्थ चंचलता की उत्पत्ति है, इससे हमको बच के रहना है। और ये तब शुरू होती है जब क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, इस तरह के प्रश्न जो है हम आत्माओं को हलचल में लाते हैं। तो ये जो व्यर्थ की फास्ट गति है, इससे फिर हम छूट जाएंगे अगर हम शीतलता की शक्ति को धारण करेंगे। रहम दिल परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते ही तब हैं जब हम बिल्कुल चारों तरफ से विकारों की दलदल में फंस जाते हैं। तो उनका हमको आकर अडॉप्ट करना, ब्राह्मण बनाना, हमको शिक्षित करना उनका रहम है। अब बाकी जो है अपने ऊपर हमें खुद ही रहम करना है, अर्थात उनकी श्रीमत प्रमाण चलना है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम अपने पर रहम करते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम अपने पर बेरहमी करते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की श्रीमत है कि अब टाइम मत वेस्ट करो, अब सुलटा कार्य करो। उल्टा कार्य तो हम रावण की मत पर चलकर करते आए हैं, अब श्रीमत प्रमाण हमको सुलटा कर्म करना है। श्रीमत हमेशा सुलटा कर्म ही हमको सिखाती है। हमें तकदीरवान बनना है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करना है, मीठी मीठी रूहानी बातें उनसे करनी है और अपने ऊपर बेरहमी नहीं करनी है। उस समय अगर हम सो जाते हैं तो हम अपने ऊपर बेरहमी करते हैं। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर अपने को राजाई के लायक बनाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम अपनी तकदीर की तस्वीर सुंदर बना सकेंगे। बेहद के परमपिता परमात्मा हम आत्मा को बेहद का सुख देने के लिए आए हैं। सुख घनेरे मिलते हैं अगर हम श्रीमत पर चलते हैं। रहम दिल हैं वो, लिबरेटर हैं वो, दुख हरता सुख करता है वो, सुख शांति प्रेम के सागर हैं वो। जो भी हम आत्माओं को चाहिए वो सब देने के लिए आए हैं। उनके सागर हैं वो, उनकी बहुत महिमा है। बाबा
हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देने के लिए आए हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत भी फिर ऊंची ते ऊंची है, और जो ऊंचे ते ऊंची मत पर चलते हैं वो ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। आत्मा जो है वही अच्छा और बुरा कर्म करती है और उसके अनुसार भुगतती है। आधा कल्प वो विस्मृत रही है तो बुरे कर्म करती है रावण की मत पर चलकर। अभी हमें निराकार राम की मत मिल रही है तो उनकी मत पर चलकर हमें अब अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमारी अच्छी प्रारब्ध बने। उल्टा कर्म नहीं करना है। रावण की मत पर चलेंगे तो फिर हम बेरहमी करेंगे। इसलिए जागृत अवस्था में निराकार राम की मत पर चलकर हमें सुकर्म करने हैं, सुलटे कर्म करने हैं। और सबसे अच्छा कार्य जो इसमें से है वो है अपने पर रहम करना। सबसे सुलटे अच्छे कार्य बाबा सिखाते हैं। उस सुलटे अच्छे कार्य में सबसे अच्छा कार्य यही है कि भाई अब समझ से चलो, अपने ऊपर रहम करो। स्पष्ट करते हैं कि हम सभी आत्माएं सतो प्रधान थे, बहुत सुखी थे, लेकिन फिर रावण की मत पर चलकर हम तमो प्रधान बने हैं। अब फिर से प्रभु जी हमको मत देते हैं ताकि हम उनकी याद में रहें और अपने पर रहम करें, अपने को फिर से सतो प्रधान बनाएं। श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। श्रीमत हर तरह से हमारे लिए कल्याणकारी है। अपने को आत्मा समझ अपने पतित पावन बाप को याद करते रहना है, तो फिर हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और जो हमारे पाप है वो भी भस्म हो जाएंगे और हम पावन बन जाएंगे। मीठे परमात्मा हम आत्मा को राय देते हैं कि कैसे पावन बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही पतित को पावन बनाने वाले हैं, बाकी संत महात्मा गुरु दुनिया के वो कोई भी पवित्र नहीं बना सकता। अगर उनकी मत पर, अगर परमपिता परमात्मा की मत पर नहीं चलेंगे तो फिर तो हम अपना नुकसान खुद ही करेंगे। उनका बार बार हम आत्मा को फरमान है कि टाइम वेस्ट मत करो, पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही भुगतती है, इसलिए आत्मा समझकर हमको अपना सारा कर्म जो है बड़ी ही ईमानदारी से करना है। शरीर निर्वाह जो भी हम कर्म करते हैं, लेकिन इसके लिए हमको टाइम ज़रूर निकालना है, अपने को सुधारना ज़रूर है। बुद्धि हमारी बाप की तरफ ही होनी चाहिए। कर्म करते भी सदा बुद्धि योग जो है बाप के साथ लगा रहे। हमें इस समय परमपिता परमात्मा का सच्चा आशिक बनना है। परमात्मा जो हैं, जैसे हैं, उसी रूप में हमें उनको जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है। जैसे हम आत्माएं निराकार हैं, हम भी दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हैं, लेकिन उनका नाम भी है, उनका रूप भी है। तो दुनिया में जो कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, इस गलत फहमी से भी आत्माओं को निकालना है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, इसका यथार्थ अर्थ जो है परमपिता परमात्मा आकर बताते हैं। आत्मा को ही जानना है, आत्मा ही शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। अति सूक्ष्म है दोनों, आत्मा भी और परमात्मा भी, लेकिन सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, अविनाशी हैं दोनों। महीनता से हर बात समझनी है। शरीर में कैसे प्रवेश करती है, कैसे निकलती है, कोई भी जान नहीं पाता। इवन जो शरीर के अंदर जिसकी जाती आत्मा, उसको भी नहीं मालूम चलता है, इतनी सूक्ष्म है वो। लेकिन आत्मा को दीदार करने से, साक्षात्कार करने से कुछ नहीं होता। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। दोनों सोल्स हैं, इस बात को यथार्थ समझना है। वो सुप्रीम सोल हैं क्योंकि वो जन्म मरण रहित हैं। लेकिन जितना हम देह के भान से अलग होकर याद करेंगे, उतना ही हमारा कनेक्शन जुड़ेगा और प्राप्तियां भी होंगी। सबको मुक्तिधाम जाना है, पवित्र बनकर जाना है। लेकिन जो श्रीमत पर चलकर पवित्र बनते हैं वो फिर हीरो हीरोइन का दर्जा प्राप्त करते हैं। बाकी आत्माएं तो नंबरवार हैं, सब जाएंगी पावन बनकर। कुछ इज्जत से जाएंगी तो कुछ बेइज्जत होकर जाएंगी, सजा खाकर जाएंगी। 2500 वर्ष की राजधानी में कोई महाराजा महारानी बनते हैं, कोई प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई दास दासी बनते हैं। हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे
तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। अब हमें बाप के पास जाना है, इसलिए स्वयं को सारे विस्तार से मुक्त करके रूहानी नशे में रहते हुए अशरीरी बनना है। और साथ में नर से नारायण विश्व के मालिक भी बना रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो उनके घराने में जाने का पुरुषार्थ भी करना है, राजाई घराने में। तो फिर पुरुषार्थ भी बहुत उत्तम करना पड़े, इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के अनुसार ही नंबरवार सबको मर्तबे मिलते हैं। ड्रामा हम खुद बनाते हैं, इसलिए जो बनाएंगे वही हमारे सामने फिर से आएगा। बाप हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके वो कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि तभी विक्रम हमारे विनाश होंगे और फिर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पापों का बोझा हमारे सिर पर बहुत है और उनको कैसे भी करके हमको याद से खलास करके आत्मा को पवित्र बनाना है। तमो प्रधान हम बने हैं, कैसे बने हैं उसकी समझ हमको मिली है। अब वो हरकतें हमको नहीं करनी है जो हमको तमो प्रधान बनाती हैं। अब हमें सतो प्रधान बनना है, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। ज्ञान गुण शक्तियों से सतो प्रधानता से धनवान बनकर हमको भारत को फिर से धनवान बनाना है। हम सब जब पतित बनते हैं तब दुनिया वाले लूटते हैं। जब तक पवित्र हैं राजधानी में कोई भी रावण प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जब कभी रावण हमें तंग करता है तो हमें चेक करना है, हम मर्यादाओं की लकीर के बाहर निकलते हैं, तभी रावण हमको पकड़ता है। अगर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, खुद को आत्मा समझेंगे, तो हम यकीनन बाबा की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। कदम कदम में बाबा कहते तुम्हारे पदम हैं, इसीलिए हर कदम प्रभु की याद में उठाएंगे तो एक मना हमारी सच्ची कमाई जमा हो जाएगी। देवी देवता धर्म बाबा स्थापन कर रहे हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति हमको देते हैं। रियलाइजेशन के ऊपर है, अगर हम रियलाइज़ कर लेते हैं तो सेकंड में हम जीवन मुक्ति को अनुभव कर सकते हैं। ट्रस्टी बनकर हमको पाठ बजाना है। मैं और मेरेपन, जो दैहिक मैं और मेरापन है, इससे मुक्त होने की समझ देते हैं। वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए ऊंच पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट जो बाबा ने दे रखी है उसको भूलना नहीं है, इसलिए हम आत्माओं को बाबा ने बैच दिए हुए हैं। तो बेहद के बाप के बच्चे बने हैं तो बड़ी खुशी होनी चाहिए हमें। घड़ी घड़ी हमको पक्का करना चाहिए। माया ऑपोजिशन तो करती है, खुशियाँ छीन लेती है, लेकिन बाबा को याद करते रहेंगे तो रूहानी नशा रहेगा कि बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। स्पष्ट करते हैं कि जब जब हम बाबा को भूल जाते हैं तब तब हम विकर्म करते हैं, फिर वो पाप का खाता हमारा बनता जाता है, जिसका फिर 100 गुना दंड मिलता है। जितना हम याद करेंगे उतना उच्च मर्तबा पाएंगे और फिर हमको बाप समान भी तो बनना है, इसलिए इस प्रति भी ध्यान रखना है। चैरिटी बिगिन्स एट होम, घर से शुरू करना है, लेकिन सभी को प्यार से समझाना है। सब नहीं समझेंगे इस बात को भी बुद्धि में रखना है, लेकिन अपनी तरफ से एक बार संदेश ज़रूर देना है। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अब नया धर्म जो स्थापन हो रहा है, नई दुनिया जो स्थापन हो रही है, उधर जाने के लिए हमको पुरुषार्थ करना है। बाबा सभी को पावन बनाकर लेकर जाएंगे। सद्गुरु लिबरेटर हैं वो, इसलिए समय से पहले हमें पवित्र बनना है ताकि हमको धर्मराज का सामना ना करना पड़े। मनुष्य कोई भी किसी की सदगति नहीं करता, इसीलिए मनुष्यों की बातों को नहीं सुनना, भले कोई कितना भी गुरु बनकर बैठा हो। भारत को सचखंड तो शिव पिता परमात्मा ही बनाते हैं, रावण तो झूठखंड ही बनाता है, इसलिए झूठखंड की कोई बातें नहीं सुननी है। अब सचखंड बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का कहना मानना है। उनका फरमान है कि ये वैश्यालय है, वैश्यालय में सब इवल ही इवल है, क्योंकि सब देह भान देह अभिमान में है। देह को देखते हैं, देह की बातें सुनते हैं, देह की बातें करते हैं, देह समझकर कर्म करते हैं और देह को ही देखते हैं। तो ये सारा इवल है, इसी ने तो हमको द्वापर युग से इवल बनाया है। तो अब हमको ये वाला इवल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ये करते रहेंगे तो फिर तो हम वैश्यालय में ही रहेंगे, फिर से वैश्यालय का भाग्य मिलेगा।
तो दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए अब सतयुग शिवालय है, तो शिवालय के लिए हमको अपना भाग्य बनाना है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद ही हैं। कल को हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाबा हमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम अपनी मत पर चलकर हमने अपना ऐसा दुर्भाग्य बनाया है। मनुष्य तो समझते नहीं है, अपनी मत पर चलते हैं, इसीलिए हम किसी की मत को नहीं सुनेंगे। वो लड़ना झगड़ना तो देह अभिमान में चलता रहता है, तो ऐसे लड़ने झगड़ने वालों की मत पर नहीं चलना है। अभी गंदी दुनिया हो गई है, इस गंदी दुनिया के रीति रस्मों को नहीं देखना है। इससे बुद्धि का योग हटाकर नई दुनिया में रखते हुए, बाबा के साथ रहते हुए फरिश्ता बन आत्माओं की सेवा भी करनी है और अपने लिए मर्तबा भी तय करना है। पतित पावन हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं, तो अब उनकी ही मत पर हमको चलना है। गॉड फादर हैं, वो हमारे हेवन स्थापन कर रहे हैं। रावण ने तो हमको नरकवासी बनाया है, इसलिए रावण रूपी देह अभिमान और विकारों का कहना अब हमको नहीं मानना है। हेल का मालिक बना दिया उसने, अभी हमको हेवन का मालिक बनाना है, तो हेल को पीठ करनी बहुत ज़रूरी है। जिन्हें विकारों का नहीं पता है वो कहलाते हैं महात्मा। माया इस समय सबको अनराइटियस बना देती है, अनैतिक बनाती है, इसलिए काम महाशत्रु का शिकार बनाती है, फिर आदि मध्य अंत दुख भी देती है। अब हमको राइटियस मत पर चलना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो, काम विकार पर जीत पाओ। तो हमें किसी भी तरीके की कामना नहीं रखनी है, क्योंकि छोटी सी कामना भी हमको काम विकार का शिकार बना देगी। बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है, तो ज्ञान की हर पॉइंट को यथार्थ समझना है। विघ्न ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन विघ्नों से हमको घबराना नहीं है। बाप को याद करते रहना है और पवित्र बनना है। अपने को आत्मा ज़रूर समझना है, क्योंकि आत्मा समझने से ही बाप याद आएगा। शरीर समझने से देहधारी याद आएंगे, देहधारी याद आने से दुर्गति हो जाएगी। हम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हुए हैं, बाप भी अवतरित होते हैं, ऐसा सोचकर हमको अभी अपना पाठ बजाना है। ऊंची स्थिति में रहकर नीचे आकर पाठ बजाना है। बाकी भगवान कंकड़ कंकड़ में नहीं है, इस सत्य से भी आत्माओं को परिचित कराना है। स्वयं भगवान आते हैं और खुद आकर हमको समझ देते हैं। राम की मत पर चलेंगे तो बेहद का वर्षा, सुख का वर्षा प्राप्त करेंगे, और रावण की मत पर चलेंगे तो फिर श्रापित हो जाएंगे। इसलिए अब श्रापित होने का समय नहीं है, बल्कि तकदीर की तस्वीर को सुंदर बनाने का समय चल रहा है। विक्रम विनाश करने का समय चल रहा है, सदा खुश रहने का समय चल रहा है, पास विद ऑनर करने होने का समय चल रहा है, राजाई लायक बनने का समय चल रहा है। तो लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में जाने का अवसर मिल रहा है, तो हमें सचेत रहकर स्वच्छ बुद्धि के साथ पुरुषार्थ करना है। पुरानी बातों से अपने आप को बिल्कुल विस्मृत करना है। मन रूपी प्लेट से सारी पुरानी बातों को मिटाकर, बुद्धि से सब पुरानी चीज़ों को, कीचड़ों को निकाल कर हमें अब बिल्कुल स्वच्छ बनना है। स्वच्छ बुद्धि बनाकर उसमें सिर्फ उसको स्वच्छ बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरना है। संगम पर ही हमको सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में तो कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं है, तो अभी सच्चे संग में हमको रहना। प्रभु का संग जो है, हम सब रूहानी सैल्वेशन आर्मी हैं। अपना बेड़ा तो हम पार करवाते हैं बाबा से, अब हमको विश्व का बेड़ा पार करने में मददगार बनना है। श्रीमत देने वाले शिव पिता परमात्मा हैं, उनकी बताई हुई विधि पर चलना हमारा कार्य है। प्रभु की महिमा अपरंपार है, और क्योंकि उन्होंने अद्भुत कार्य किए हुए हैं। जो उनके बच्चे बनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनकी वो डबल पूजा करवाते हैं। एक तो शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी देवता के रूप में। तो खुशी खुशी पुरुषार्थ करना है। इस समय बाबा हमें सेंसिबल बनाते हैं, तो उनकी हर बात को अमल में लाकर हमको समझदार बनना है। बेहद का वैराग रखना है, जागृत अवस्था में रहना है। क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है, उसको बुद्धि में रखते हुए
रूहानी बाप जो हमको सिखलाते हैं उसको सीखना है और अमल में लाना है। सर्व के सदगति दाता शिव पिता परमात्मा है, पतित पावन है वो। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलने से सदगति होती है, अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसीलिए सर्व तरह की सजाओं से मुक्त होने के लिए श्रीमत पर चलकर हमको रहम करना है।